Hallelujah! All the glory to Jesus Christ, the King of glory, the presence that changes everything, the one who walks with his people. वह परमेश्वर जो अपने लोगों के साथ रहता है, साथ चलता है। आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं to live in the presence of Jesus Christ. We are going to pray for intimacy, for hunger and abiding with God. Amen. Father, tonight we are not coming for religion. पिता, आज हम केवल धर्म को लेके नहीं आए हैं तेरे पास. We are not coming with empty tradition. हम खाली परंपरा को लेकर नहीं आए हैं. We are not coming only for blessings, miracle and breakthrough. हम केवल आशीष, चमत्कार और सफलता के लिए नहीं आए हैं. We are coming for Jesus himself. हम खाली यीशु के लिए आज तेरे पास आए हैं. We came to you to receive you, Jesus. आज हम तुझे प्राप्त करने के लिए यीशु तेरे पास आए हैं. Because one moment in Him, His presence can change everything. केवल उसकी उपस्थिति की एक क्षण सब कुछ बदल सकती है. One moment in the presence of Jesus can change each and everything. Yes, Lord, तेरी presence सब कुछ बदल सकती है. His presence can heal your heart. His presence can break your chain. His presence can remove your fear. His presence can restore your joy. आपकी जंजीरों को तोड़ सकती है, आपके दिलों को जोड़ सकती है, आपके अंदर से डर उसकी उपस्थिति निकाल सकती है. यीशु की उपस्थिति आपको आपके अंदर आनंद भर सकती है. His presence revive your soul. उसकी उपस्थिति आपके आत्मा को जागरूक कर सकती है. It is written in Psalm 16 and 11, in your presence is fullness of joy, and at your right hand pleasures forever. भजन संहिता 16 और 11 कहती है, तेरी निकटता में आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख चैन ही है. यस लॉर्ड, तेरे दाहिने हाथ में चैन, सुख और आनंद है. प्रभु, तेरी निकटता में आनंद की भरपूरी है. जैसे भजन संहिता 16:11 कहती है, तेरी निकटता में वो आनंद की भरपूरी है, तो वो आनंद की भरपूरी हमें चाहिए. फादर, योर वर्ड सेज दैट in your presence there is fullness of joy. प्रभु, तेरे पिता, तेरा वचन कहता है कि आनंद की भरपूरी तेरी उपस्थिति में है. But many people are empty inside. बहुत से लोग अंदर से खालीपना महसूस कर रहे हैं. Some are spiritually dry. Some are exhausted by the world. कुछ लोग आत्मिक स्वरूप से सूखापन महसूस कर रहे हैं. कुछ लोग थक चुके हैं. मेरे खुदा, ऐसे लोगों को तू छुड़ा सकता है. Some lost their passion in prayer. Some are distracted because of social media, because of entertainment and the noise of the world. कुछ लोग सोशल मीडिया, मनोरंजन और संसार की आवाजों के कारण तेरा आवाज नहीं सुन सकते. Jesus, put us back into your presence tonight. Jesus, put us back into your presence tonight. तेरी उपस्थिति में हमें फिर जोड़ दे प्रभु. Let the dead hunger comes alive. प्रभु जी, हमारी जो मरी हुई भूख है तेरी तरह तेरे लिए वो वापस जिंदा हो जाए. Let the thirst in our heart comes alive. प्रभु, तेरी प्यास और तेरी भूख हमारे लिए फिर से होने पाए, ऐसा तू होने दे. खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं. थैंक यू लॉर्ड जीसस. धन्यवाद यीशुआ, उस उपस्थिति के लिए परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं. हे जीवित परमेश्वर, हम मांगते हैं जैसे दाऊद ने तेरी प्रेजेंस को चुना, उसने चुना तेरी प्रेजेंस में, तेरी उपस्थिति में रहने के लिए. परमेश्वर, ऐसे हम भी मांगते हैं. दाऊद एक राजा था, उसके पास विक्ट्री थी, विजय था, उसके पास अधिकार था, उसके पास सम्मान था, उसको लोग सम्मान दे रहे थे. लेकिन सामर्थ से भी अधिक दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति को चाहता था. इवन आफ्टर फेलियर, हर असफलता के बाद एंड ब्रोकननेस, वो टूटेपन के बाद भी दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में लौट आया. परमेश्वर, हम मांगते हैं, तेरे वचन में कहा है भजन संहिता 27 और 4 में, मैंने यहोवा से एक ही वर मांगा है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में निवास करूं. Father, in the name of Jesus, give us a heart like David. हमें दाऊद जैसा हृदय दे परमेश्वर.
हम मांगते हैं जीवित परमेश्वर ऐसा हृदय जो हर चीज से बढ़कर तेरी उपस्थिति को खोजे। हाँ परमेश्वर, a heart that seeks your presence above everything else। यह सांसारिक इच्छाएं परमेश्वर की भूख से अधिक हो गई है। अगर हमारे जीवन में ऐसा हो गया है, यदि हमारी प्रार्थना का जीवन सूख गया है, यदि हमारा आराधना करना केवल एक आदत बन गई है, हे परमेश्वर, यीशु मसीह हमारे पहले प्रेम को फिर से जगा दे। जीसस, अवेकन आवर फर्स्ट लव अगेन इन जीसस नेम। हमें दिन रात तेरी उपस्थिति की लालसा दे। हे परमेश्वर, हमारे जीवनों में वो भूख और प्यास को जगा कि हम तेरी उपस्थिति में रहना चाहे। लेट अस डिजायर योर प्रेजेंस डे एंड नाइट। ओ राबा शिंडोरी अला हंदेरे मेरी खाशु कुचिना ला बारा। As Moses saw your miracle, मूसा ने जैसे तेरे चिन्ह और चमत्कार देखे, he saw the Red Sea dividing, उसने लाल समुद्र को दो भाग होते हुए देखा। He saw the manna from heaven, उसने स्वर्ग से मान्ना गिरते देखा। But Moses still cried out for your presence, पर मूसा फिर भी तेरी उपस्थिति के लिए तड़पता था। Moses still cried for your more and more presence, वो तेरी उपस्थिति में और गहराई से जाने के लिए तड़पता रहता था। As it is written in Exodus 33:15, if your presence does not go with us, do not bring us out of here। निर्गमन 33 और 15 कहती है जैसे यदि तेरी उपस्थिति हमारे संग न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जाना। यस लॉर्ड, मूसा ने ये सब कुछ देखा, आसमान से खाना गिरते देखा, समंदर को दो भाग होते हुए देखा, मरुभूमि में पानी निकलते देखा, सांपों से बचाते हुए लोगों को देखा, उनके कपड़े न फटे, पर फिर भी वो उसकी लालसा थी और वो उसकी तड़पन थी कि तेरे साथ मुझे रहना है, तेरी उपस्थिति में रहना है। He was crying that I want to stay in your presence more and more। और वो कहता था कि यदि तेरी उपस्थिति हमारे संग न चले तो तू हमें यहाँ से न ले जाना। फादर, हम प्रे करते हैं, यीशु हम प्रे करते हैं कि तेरी उपस्थिति की भूख और प्यास हमारे अंदर आने पाए। फादर, let us become our people, Father, draw our people more near to you, Lord। हमें ये सारी चीजों से बाहर निकाल, सक्सेस से हमें बाहर निकाल प्रभु जी। हमें फेम से, मनी के पावर से, पोजीशन से, उस सब से ऊपर होकर तेरी उपस्थिति हम ज्यादा पसंद करने वाले हो सके। मोर देन फेम, मोर देन मनी, मोर देन पोजीशन, मोर देन मिनिस्ट्री, प्रसिद्धि से ज्यादा हमें तेरी उपस्थिति को ज्यादा माने, रिसीव करे। धन से ज्यादा हम तेरी उपस्थिति की लालसा में रहे, पद से ज्यादा, पोजीशन से ज्यादा हम तेरी यीशु की उपस्थिति की लालसा में रहे। ओ प्रभु जी, हमारी सेवकाई से भी ज्यादा हम तेरी उपस्थिति, यीशु की उपस्थिति, योर प्रेजेंस, हम उसकी लालसा में रहे। ऐसा होने दे। लेट योर प्रेजेंस बिकम आवर ग्रेट ट्रेजर। तेरी उपस्थिति हमारा सर्वोच्च खजाना होने पाए। यस लॉर्ड, होने दे। धन्यवाद यीशु परमेश्वर, तेरी उपस्थिति परमेश्वर हमारे जीवन में सब बातों से बढ़कर होने पाए परमेश्वर। कोई नाम और फेम नहीं परमेश्वर, पैसा नहीं परमेश्वर, वो परमेश्वर दुनिया की कोई भी परमेश्वर लालसा नहीं, परंतु हे जीवित परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में सबसे बढ़कर होने पाए। ऐसा मांग लेते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन का सबसे बड़ा आनंद यह होने पाए कि हम तेरे साथ चलने पाए, तेरी उपस्थिति में, तेरी प्रेजेंस में, तुझे परमेश्वर जानकर परमेश्वर हम रहने पाए परमेश्वर, हमारा जीवन गुजारने पाए। ऐसा मांग लेते हैं जीवित परमेश्वर। हम मांगते हैं परमेश्वर, जो ब्लड की रोग वाली जो परमेश्वर जो स्त्री थी परमेश्वर, 12 वर्षों तक वह स्त्री पीड़ित रही, लोगों ने उसे अस्वीकार किया, वैद्य उसे चंगा नहीं कर पाए, डॉक्टर्स कुड नॉट हील हर, बट वन टच फ्रॉम जीसस। लेकिन यीशु के एक स्पर्श ने उसका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। मरकुस 5 और 27 और 29 में लिखा है, वह यीशु का सुसमाचार सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत, बाद में नहीं, एक दिन बाद
बाद नहीं, लेकिन तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हे जीवित परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, योर प्रेजेंस स्टिल कैरीज हीलिंग पावर। तेरी उपस्थिति आज भी चंगाई की सामर्थ रखती है। आज हर बीमार शरीर यीशु का सामना करे। Tonight let every sick body encounter Jesus। आज हर बीमार शरीर यीशु का सामना करे और चंगा हो जाए। Let every wounded heart encounter Jesus। हर घायल हृदय यीशु को देखे और यीशु को देखने से, यीशु को छूने से, यीशु की उपस्थिति में आने से हर टूटा हुआ हृदय, हर टूटा हुआ मन चंगा हो जाए। यीशु का एक स्पर्श सब कुछ बदल देता है। आज हम प्रार्थना करते हैं जीवित परमेश्वर, आपका स्पर्श सुनने वाले, देखने वाले और हमारे जीवनों में उतराए परमेश्वर। आज हम मांगते हैं आपकी उपस्थिति से आप हमें भर दीजिए प्रभु। हम जहाँ कहीं भी है, हम सीख करते हैं, हम खोजते हैं जीवित परमेश्वर तेरी प्रेजेंस को, तेरी उपस्थिति को, जो हर पल, हर घड़ी हमारे, हम जैसे सांस लेते हैं वैसे ही उस ब्रेथ की तरह हमारे साथ साथ तेरी उपस्थिति, हम चलने पाए परमेश्वर। जैसे हम सांस लिए बिना रह नहीं सकते, हम जी नहीं सकते, वैसे ही तेरी उपस्थिति हमारे जीवन का एक अमूल्य भाग बन जाए। ऐसा मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। और अलावा शियंदरे पे मार्था वाज बिजी, मार्था वो सारी चीजों में व्यस्त थी, डिस्ट्रैक्टेड बाय मैनी थिंग्स। वो बहुत चीजों से उसको डिस्ट्रैक्शन आ रहा था, बट मेरी chose the presence of Jesus। पर मरियम ने यीशु की उपस्थिति चुनी। Luke 10:41 and 42 says, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed। लूका 10:41 और 42 कहता है, मार्था मार्था तो बहुत बातों के लिए चिंतातुर और घबराई हुई है, पर एक बात की आवश्यकता है कि मरियम ने अच्छा भाग पसंद किया है, वो उसके पास से ले लिया नहीं जाएगा। तो प्रभु जी जैसे मरियम ने ओ प्रभु जी अच्छा भाग पसंद किया, ऐसे ही प्रभु हम तेरी उपस्थिति पसंद करना चाहते हैं। मार्था की तरह सारे कामों में, सारे परेशानियों में रहना नहीं चाहते मेरे खुदा, तेरी उपस्थिति हम चाहते हैं। फादर डिलीवर अस फ्रॉम डिस्ट्रक्शन दैट आर स्टीलिंग द टाइम फ्रॉम आवरसेल्फ। पिता हमें भटकाव से छुड़ा ले, जो हमें तेरी निकटता को, तेरी निकटता में रहने से हमें वो चुरा लेता है। If our phone is stealing our prayer time, यदि हमारा फोन हमारी प्रार्थना का समय चुरा ले रहा है, if entertainment is killing the hunger of spirit, यदि मनोरंजन आत्मिक भूख और प्यास को छीन रहा है, if busyness has replaced इंटीमेसी ऑफ क्राइस्ट, यदि व्यस्त जीवन ने प्रभु की निकटता को खा लिया है और उसकी जगह ले ली है, लॉर्ड जीसस अवेक अस अगेन। प्रभु यीशु हमें फिर से जिला दे। टीच अस टू सिट इन योर फीट एंड इन योर प्रेजेंस। हमें तेरे कदमों में और तेरी उपस्थिति में रहना सिखा, जैसे मरियम ने तेरी उपस्थिति में रही और तेरे पास रही, सारे कामों को छोड़कर, सारे परेशानियों को छोड़कर। कुछ ऐसा ही हम चाहते हैं मरियम की तरह, जैसे लूका 10:41 और 42 के अंदर लिखा है, मैं मार्था मार्था यू आर वरीड अबाउट मैनी थिंग्स बट मैरी हैज चोजन द राइट थिंग व्हिच विल नॉट बी टेकन फ्रॉम हर। प्रभु जी कुछ ऐसा ही तू हमारे लिए कह सके प्रभु जी, हमारे लिए ऐसा होने दे। तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तेरा नाम ऊंचा उठाता हूँ। परमेश्वर हम नहीं चाहते कि हमारा जीवन साधारण और ठंडा मसीही जीवन हो जाए। परमेश्वर हम नहीं चाहते ऐसा हो। परमेश्वर हम चाहते हैं कि हम आग से भरने पाए परमेश्वर, हम गुनगुने न होने पाए परमेश्वर, लेकिन हम पवित्र आत्मा की आग से जलते हुए परमेश्वर, वो जलती हुई फायर बनने पाए परमेश्वर। जब तेरी प्रेजेंस आती है, जब तेरी उपस्थिति उतरती है, तब वो उपस्थिति हमें शुद्ध करती है परमेश्वर। हमारे जीवन में से हर अशुद्धता को वो तुम्हारी प्रेजेंस, वो आपकी उपस्थिति
आपका होना वो हर पाप को, हर गंदगी को, हर अशुद्धता को हमारे जीवन से साफ करता है। परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति मांगते हैं। परमेश्वर हर वो पाप, परमेश्वर हर वो प्रभु, हर वो गंदगी परमेश्वर वो हमारे जीवन में रही, वो हर परमेश्वर अपवित्रताएं परमेश्वर आपकी उपस्थिति से जल जाए। परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जल जाए, ऐसा मांग लेते हैं जीवित परमेश्वर। परमेश्वर जैसा यशाया आपकी प्रेजेंस में चला और परमेश्वर उसने अपने अपवित्रता को देखा और परमेश्वर तुझसे प्रार्थना की, हम भी मांगते हैं। यशाया एंटर्ड द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड इमीडिएटली सॉ हिज ओन इम्प्योरिटी। यशाया परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आया और तुरंत उसने अपनी अशुद्धता को देखा। परमेश्वर की उपस्थिति दोष का बोध, शुद्धि और परिवर्तन लाती है। हर वो परमेश्वर दोष और पाप और अशुद्धता वो आपकी उपस्थिति दूर कर देती है और हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। जैसे यशाया ने कहा यशाया 6:1-7 में उसने बोला, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। जब उसने सेनाओं की यहोवा की प्रेजेंस में आया तब उसने कहा, हाय मुझ पर। तब एक स्वर्गदूत ने आकर उसके होठों को छुआ। हे जीवित परमेश्वर, हम भी मांगते हैं, हम अशुद्ध होठों के मनुष्य हैं। हमने भी परमेश्वर हमारे बोलने के द्वारा, हमारे देखने के द्वारा, हमारे सुनने के द्वारा, हमारे प्रभु चलने से, हमारे बिहेवियर से, हमारे कार्यों से परमेश्वर पाप किया है। परमेश्वर आप हमारे जीवनों को छुए, हमारे होठों को छुए, हमारे शरीरों को, हमारी आत्मा को छुए, हमारी आंखों को छुए। और परमेश्वर जैसे आपने यशाया को परमेश्वर वो अपवित्रताएं में से बाहर निकाला, उसको शुद्ध किया और परमेश्वर वैसे ही हम मांगते हैं आपकी उपस्थिति आज हमें शुद्ध करे। बर्न एवरी कॉम्प्रोमाइज परमेश्वर, वो हर कॉम्प्रोमाइज, वो हर समझौता, हर वो हिडन सिन, छुपे पाप आज पवित्र आत्मा की अग्नि में जल जाए। वो हर स्पिरिचुअल लुकवार्मनेस, वो आत्मिक गुनगुनापन यीशु मसीह की आग से जलने पाए। हम साधारण और ठंडी मसीही जीवन नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम चलते हुए वो बर्निंग फायर, वो वॉकिंग फायर बनकर उठ खड़े होने पाए और आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम वो जलती हुए मशाल की तरह, वो आग की तरह हम परमेश्वर आपके राज्य के लिए प्रभु यूजफुल होने पाए। हम मांग लेते हैं, मेक अस होली कैरियर्स ऑफ योर ग्लोरी। परमेश्वर हम मांगते हैं हम तेरी महिमा को लेकर चलने वाले पवित्र पात्र बनने पाए। ऐसा आप होने दीजिए परमेश्वर, हमारे जीवनों में होने दीजिए। ऐसा मांगते हैं यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन। Lord, it is written in James 4:8, draw near to God and he will draw near to you. ऐसा लिखा है याकूब 4:8 में, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। Draw near to God and he will draw near to you. हम अगर परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर भी हमारे पास आएगा। ऐसा भी लिखा है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे तो परमेश्वर भी आपसे दूर हो जाएगा। प्रभु हमें तेरी निकटता में रहना है, प्रभु हमें तेरी निकटता में चलना है, प्रभु हमें तेरे साथ साथ चलना है। जैसे प्रभु जी हनोक चला तेरे साथ, ऐसा चलना है। इनोक walked so closely with God and God took him to heaven. हनोक इतना निकट परमेश्वर के साथ चला कि वो उसे परमेश्वर ने उठा लिया, स्वर्ग ने उसे उठा लिया। He lived continuously in your fellowship. प्रभु वो तेरे साथ continuous fellowship में, तेरी संगत में दिन रात रहता था। As it is written in Genesis 5:24, as Enoch walked with God and he was not found because God took him away. उत्पत्ति 5:24 कहती है हनोक परमेश्वर के संग संग चला, फिर वह लापता हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। Father, teach us to walk in your presence daily. पिता हमें सिखा तेरी उपस्थिति में रोज बरोज कैसे चले। Not only in church, not only during prayer, but at our homes also, at our work also. प्रभु जी खाली चर्च में ही नहीं, खाली प्रार्थना में ही नहीं, पर हमारे घर में भी, हमारे काम में भी, हम जब वाहन चलाते वहाँ पे भी, हम सोते हैं वहाँ पे भी। In every situation, let your presence cover us. Let us all the hindrance which is there in our life remove in the name of Jesus. Your presence should cover us in us and to us. प्रभु जी हमारे अंदर आते हुए, हमारे बाहर जाते हुए तेरी उपस्थिति हमें घेरे रखे। As your presence was with Enoch, Lord, ऐसे ही हमारे साथ तेरी प्रेजेंस होने पाए प्रभु, जैसे हनोक के साथ
साथ तेरी उपस्थिति थी और प्रभु जी तूने उसे जिंदा ही उसे ऐसे ही he was living in his physical form and you have taken him to heaven in his physical form Lord कुछ ऐसा ही प्रभु जी ओ प्रभु जी हम चाहते हैं कि हमें आत्मिक रूप में प्रभु तेरी उपस्थिति में हम रहना चाहते हैं प्रभु ओ प्रभु जब तेरा आगमन होने पाए तब हमें तू जिंदा ही उठा ले प्रभु जी at the time of rapture ओ प्रभु जी take us as we are in our breath in our physical form transform us and take to your heavenly places प्रभु जी जैसा हनोक के साथ हुआ कुछ ऐसा ही हमारे साथ हमारी कलीसिया के साथ भी होने पाए ओ प्रभु जी हमें तू लेने जब जल्दी आने वाला है तो हमें प्रभु जी तू ऐसे तेरी उपस्थिति में रहने वाले बना जैसा हनोक में तेरे पास उपस्थिति में रहता रहा और वो गायब हो गया और फिर कभी ना मिला ओ प्रभु कुछ ऐसा ही हमारे साथ हो उत्पत्ति 5 और 28 के अनुसार हमारे साथ भी हो क्योंकि याकूब 4 और 8 कहती है परमेश्वर के निकट आप आ जाओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा इससे अच्छी क्या बात हो सकती है अगर परमेश्वर जो पृथ्वी का रचयिता जिसने हमें और आपको बनाया तुम्हें और हमको बनाया जिसने वो आपके निकट आना चाहता है कोई वो नेता कोई वो सेलिब्रिटी कोई वो फिल्म स्टार कोई वो बिजनेसमैन नहीं पर प्रभु जिसने आपको और मुझको और ये ब्रह्मांड को बनाया सारे प्लैनेट्स meteors and meteorites and milky ways and galaxies and universe has been created by you and you are saying that I want to stay in your presence I want to come near you but first you have to come near to me Lord तू जिसने सब कुछ बनाया वो कहता है कि मुझे तेरे पास आना है पर पहले तुझे मेरे पास आना रहेगा तू मेरे पास आएगा तो मैं भी तेरे पास आऊंगा प्रभु जी हम तेरे पास आना चाहते हैं तेरी उपस्थिति में रहना चाहते हैं in the name of Jesus हमारी मदद करे पवित्र आत्मा सहायता करे परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं हर पल हर घड़ी हर समय परमेश्वर हम जहाँ कहीं भी है हम घर पे है या बाहर है हम अगर हमारी नौकरी पे है बिजनेस में है हम स्टडीज कर रहे हैं हम घर के काम कर रहे हैं परमेश्वर हम कोई भी समय में हो प्रभु कोई भी परिस्थिति में हो लेकिन हे जीवित परमेश्वर हर पल हर समय हर घड़ी सोते हुए जागते हुए परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति में प्रभु खो जाना चाहते हैं परमेश्वर हम परमेश्वर यहाँ पृथ्वी पर होकर भी तेरे साथ तेरी उपस्थिति में परमेश्वर हम बने रहना चाहते हैं हे जीवित परमेश्वर हम मांग लेते हैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति हमारे रग रग में समा जाए परमेश्वर हम मांगते हैं जीवित परमेश्वर आपकी उपस्थिति परमेश्वर हमें पूरी तरह से भर दे परमेश्वर आपकी उपस्थिति को हम लेकर चलने वाले आपकी प्रेजेंस को चल हमारे साथ परमेश्वर हम प्रभु चलने वाले परमेश्वर बन सके ऐसा मांग लेते हैं परमेश्वर हम मांग लेते हैं जैसे कि माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पर जो हुआ परमेश्वर पतरस याकूब और यूहन्ना ने यीशु की महिमा को प्रकट होते हुए देखा ऐसे ही परमेश्वर उसकी महिमा का एक क्षण उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया परमेश्वर की एक महिमा का क्षण और उनका जीवन संपूर्ण रीति से बदल गया मत्ती 17 और 2 में लिखा है उसका रूप उनके सामने बदल गया और उसका मुख सूर्य के समान चमका पिता हमें यीशु की महिमा और सुंदरता प्रकट कर फादर we want to see the glory of Jesus reveal the beauty and the glory of Jesus to us let us not be satisfied with shallow Christianity हम सिर्फ ऊपर का परमेश्वर सिर्फ एक धर्म में नहीं चले परंतु हे जीवित परमेश्वर हम डीप इनसाइड जा सके परमेश्वर ऐसा मांग लेते हैं टेक अस डीपर इनटू योर ग्लोरी हमें तेरी महिमा की गहराई में ले चल परमेश्वर हम सिर्फ ऊपर के परमेश्वर दिखावे के क्रिश्चियन नहीं हम दिखावे के मसीही नहीं सिर्फ परमेश्वर संदेश जाने वाले या दो मिनट की प्रार्थना करने वाले नहीं परंतु 24/7 परमेश्वर हमारी हर एक सांस में हम जैसे बोलते हैं और याहवे प्रकट होता है वैसे ही जीवित परमेश्वर हमारी हर एक सांस में हर एक पल में परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति हम लेकर चलने पाए लेट अवर होम्स कैरी द एटमॉस्फेयर ऑफ हेवन लेट अवर प्रेयर रूम्स कैरी योर फायर हमारी प्रार्थना में कक्ष तेरी आग से भर जाए हमारा घर स्वर्ग के वातावरण से भर जाए हमारा जीवन यीशु की उपस्थिति को प्रकट करने पाए ऐसा मांग लेते हैं वो शिथाल मेरे बे Lord as it is written in John 15:4 and 5 abide in me and I will abide in you
For without me you can do nothing. यूहन्ना 15:4 और 5 कहता है, मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बना रहूंगा, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Yes Lord, you are the tree of life and we are the branches. We cannot grow green. Yeah, we cannot bear fruit without staying in you. अगर हमें आपसे, आपकी दाखलता से हमें काट दिया जाए तो हम वो दाख नहीं दे सकते, हम वो मीठे रसीले फल नहीं दे सकते, हम हरे भरे नहीं रह सकते मेरे खुदा। हमें तेरे साथ जुड़े रहना है, इसलिए बाइबल कहती है कि तुम मुझ में बने रहो, दाख के अंदर तुम बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। We can do nothing without you. ओ प्रभु जी, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। Yes Lord, you abide in us and we want to abide in you so that we can bear more fruit. हम बहुत फल लाना चाहते हैं। Jesus teach us to abide in you. यीशु हमें सिखा तेरे अंदर बने रहने का, कैसे बने रहना है हमें सिखा। Without you and without your presence we are empty. आपके बिना हम खाली, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। Without your spirit we are powerless. हमारे अंदर हम सामर्थ रहित है, हमारे अंदर ऐसी सामर्थ्य नहीं है अगर जो तेरा आत्मा हमारे अंदर न हो तो। Without your intimacy we are dead. हम आपकी उपस्थिति के बिना हम जिंदा लाश की तरह रहते हैं प्रभु, हमें तेरी उपस्थिति चाहिए। So let us remember Jesus in each and everything. सारी चीजों में यीशु को प्राथमिकता दे, पवित्र आत्मा को वेलकम करे और यीशु को बोले कि हमारी ड्राई बोन्स को तू वापस जिला दे। Let the dry bones get your fire. Dry bones receive life, क्योंकि हड्डियां जी उठो। कोल हार्ट, ठंडे पड़े हुए हृदय, कोल हार्ट अगेन कैच फायर, वापस अग्नि धधकती आग वाले हो जाओ। लॉस्ट हंगर रिस्टोर इन द नेम ऑफ जीसस। वो मरी हुई भूख वापस लौटाओ। Prayer live again in our life. वापस प्रार्थना जो मरी हुई है वो जिंदा हो जाओ। The Holy Spirit will draw near you to Jesus. पवित्र आत्मा आपको यीशु के नजदीक ले जाएगा, आपको और नजदीक पवित्र आत्मा ले जाएगा। Lord, your Spirit guide us, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कैसे प्रार्थना करती है। आत्मा वाचन साथ के द्वारा प्रभु जी, ओ प्रभु जी अगुवाई करने के द्वारा हमें बताता है। It teaches you what exactly we have to pray, what we have to speak, what we don't have to speak. Your spirit teaches us, Lord. Assign your spirit on us, Lord. Lord, हमारे ऊपर वो तेरे आत्मा की बहार होने दे, वो बरसा दे तेरा आत्मा बरसा दे। May your Holy Spirit stay upon us so that we can go at our right path, so that we can achieve the goal which you have made for us, Lord. हमारी बुद्धि के अनुसार नहीं, तूने जो हमारे लिए whatsoever you have planned for us, we want to achieve that goal. But without your spirit we cannot go to the place which you have kept for us. Lord, show us to where we have to go. Show the right path, what we have to do and what we don't have to do. Lord, we want your presence. Without your presence we can do nothing. Without living in you we can do nothing. As it is written, abide me in me and I will abide in you, because without me, without connecting to me, you can do nothing. मेरे सिवा तुम कुछ भी नहीं कर सकते, वो लिखा हुआ है प्रभु जी। इसलिए हमें तेरे साथ जोड़ दे, तेरी उपस्थिति के साथ जोड़ दे। Connect with me with your presence. Lord, Moses saw the supernatural thing. Moses saw the water coming out from the dry mountain. Moses saw that the food manna was showered from heaven. आसमान से खाना बरसते उसने देखा। Moses also saw with his naked eye that the sea was departed, the Red Sea was departed, and from the dry land they crossed. The people of Israel crossed on their foot, on the walking by the dry land they crossed. सूखी भूमि में उनके पैरों से वो चल के गए। They were not drowned. ओ प्रभु जी, ये सब कुछ देखने के बावजूद वो बोलता है मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए। वो तड़पता है तेरी उपस्थिति के लिए। He was craving for your presence प्रभु। वो मेरे खुदा ऐसा होने दे। अगर मूसा इतनी सारी चीजें, चमत्कार, हजारों चीजें देखकर भी वो तड़प सकता है, तो हमें कितना और तेरी उपस्थिति में रहना जरूरी है मेरे खुदा। ऐसा होने दे कि हम तेरी उपस्थिति में रहने पाए। ऐसा होने दे मेरे खुदा। धन्यवाद देता हूँ।
आपकी उपस्थिति का एक सामना परमेश्वर, एक एनकाउंटर परमेश्वर हमें चाहिए परमेश्वर। प्रभु जैसे परमेश्वर शाऊल को परमेश्वर एक एनकाउंटर मिला परमेश्वर, जो शाऊल था जो यीशु के विरोध में था और विश्वासियों को सताता था, लेकिन यीशु की उपस्थिति के एक सामने ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया परमेश्वर। वो शाऊल में से पाउल हो गया। प्रेरितों के काम 9 उसके 3 और 5 में लिखा है, अचानक आकाश से उसके चारों ओर प्रकाश चमका और वह भूमि पर गिर पड़ा और आवाज सुनाई दी, पिता आज व्यक्तिगत रूप से हमें आप मिलिए, केवल संदेशों के द्वारा नहीं, कि केवल रिलीजन के द्वारा नहीं, परंतु यीशु के रियल एनकाउंटर परमेश्वर, यीशु का रियल एनकाउंटर, उसका वास्तविक सामना परमेश्वर हम करने पाए, ऐसा मांग लेते हैं। जो आत्मिक रूप से अंधे हैं उन्हें आज यीशु का प्रकाश मिलने पाए, हमारा हृदय तेरी महिमा से भर जाए, ऐसा हम मांग लेते हैं। हे शाबाशी अंधेरे लखंडेरे मेरे बड़ा करेंगे, हम विश्वास से घोषणा करते हैं, I will not leave far from Jesus anymore। उसकी उपस्थिति मेरा सबसे बड़ा खजाना है, मैं परमेश्वर के लिए चलूंगा, मेरी प्रार्थना जीवन फिर से जीवित होगा। पवित्र आत्मा मुझे और गहराई से खींच रही है, यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आज अपने लोगों को अपनी उपस्थिति में आप खींच लीजिए परमेश्वर, खाली धर्म की ओर नहीं, सिर्फ वो सूखे रीति रिवाजों की ओर नहीं, परंतु यीशु मसीह के साथ गहरी निकटता में परमेश्वर आपके लोग खींचने पाए। पिता बहुत से लोग आत्मिक रूप से थक चुके हैं, कुछ लोगों ने अपना प्रार्थना जीवन खो दिया है, कुछ लोग संसार में भटक गए हैं, कुछ लोग बहुत व्यस्त हैं, लेकिन आत्मिक रूप से वो खाली हो चुके हैं, कुछ लोग शोर से घिरे हैं, लेकिन तेरी आवाज से बहुत दूर है। यीशु मसीह भूखे हृदयों को फिर जगा दे परमेश्वर, अवेकन हंग्री हार्ट परमेश्वर, वो खाली हृदयों को परमेश्वर तेरी भूख से भर दे परमेश्वर। परमेश्वर तेरा वचन कहता है यिर्मयाह 29 और 13, जब तुम पूरे मन से मुझे ढूंढोगे तब मुझे पाओगे। हाँ परमेश्वर, हम वचन से बोलते हैं कि परमेश्वर हम तुझे ढूंढते हैं, ये पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, हम पूरे मन से प्रभु यीशु को ढूंढना चाहते हैं और परमेश्वर आप हमें मिलोगे, हम आपको पा लेंगे। पिता तेरा वचन कहता है कि जब हम पूरे मन से तुझे खोजेंगे तब तुझे पाएंगे, इसलिए आज हमारे हृदय से हर ठंडापन हटा दे, हर भटकाव एवरी डिस्ट्रैक्शन को आप हटा दे, हर स्पिरिचुअल लेजीनेस को, हर आत्मिक आलस्य को आप हटा दीजिए। लेट पीपल फॉल इन लव विद जीसस अगेन, लोग फिर से यीशु से प्रेम करने लगे। यदि सोशल मीडिया ने प्रार्थना का समय चुरा लिया है, यदि मनोरंजन ने आराधना की जगह ले ली है, यदि बिजीनेस ने निकटता की जगह ले ली है, उन जंजीरों को आज यीशु के नाम में हम तोड़ देते हैं कि परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, मेरी आत्मा तेरी प्यासी है। पिता आत्मिक भूख को फिर जगा दे, लोगों को मनोरंजन से अधिक प्रार्थना की भूख दे, लोगों को संसार की बातों से अधिक तेरे वचन की भूख दे, घरों में फिर आराधना लौटाए। हाँ परमेश्वर, मांगते हैं जो घर परमेश्वर शांति से भरा हो गया है परमेश्वर, उन घरों के लिए मांगते हैं फिर से तेरी आराधना से वो घर भरने पाए, वो परिवार फिर प्रार्थना के घर बनने पाए, ऐसा मांग लेते हैं जीवित परमेश्वर। हर वो आत्मिक रूप से मरे हुए जीवन फिर से जल उठे परमेश्वर, ऐसा मांग लेते हैं जीवित परमेश्वर। आज तेरी दया उन्हें पुनर्स्थापित करे परमेश्वर, आज तेरी दया उन्हें पुनर्स्थापित करे, ऐसा मांग लेते हैं। यीशु के लहू से आप हमें धो दीजिए, हमारे मन को शुद्ध करे, हमारी इच्छाओं को शुद्ध करे, हमारी आंखों को, हमारे कानों को शुद्ध करे, ऐसा मांग लेते हैं परमेश्वर। आज हम सब कुछ यीशु को समर्पित करते हैं। यह प्रार्थना सुनने वाले हर घर में तेरी उपस्थिति अब भी प्रवेश करने पाए, वो चंगाई बहने पाए, वो शांति बहने पाए, वह आनंद बहने पाए, प्रभु जी वो सेम ना रहने पाए, तेरी उपस्थिति पवित्र आत्मा की आग अभी उतरने पाए, ऐसा मांग लेते हैं। अभी उनके घर का एटमॉस्फेयर, वो वातावरण बदलने पाए, ऐसा मांग लेते हैं। मेरे खुदा जैसे मोसेस तेरी उपस्थिति ना रहने पाया प्रभु, वो प्रभु जी डरा हुआ एक व्यक्ति जो जंगल में घूमता था, पर उसने जब तेरी उपस्थिति को महसूस किया, वो जंगल में कटीली झाड़ी को जलते हुए देखा और वो सेम ना रहने पाया। वो प्रभु जी कुछ ऐसा ही हमारे साथ होने पाए प्रभु जी। वो दाऊद का अभिषेक किया गया, जब उसके ऊपर तेरी उपस्थिति आई, जब उसके ऊपर तेरी प्रेजेंस आई, वो सेम ना रहने पाया। वो प्रभु जी जैसे सुलेमान
शैतान के ऊपर तेरी उपस्थिति आई स्वप्न के अंदर, और प्रभु जी वो सेम ना रहा, वो ज्ञान से भर गया, चातुर्य से, बुद्धि से भर गया। कुछ ऐसा ही तेरी उपस्थिति में आने के बाद हम बदलना चाहते हैं। जैसे पौलुस पे तेरी उपस्थिति आई प्रभु जी, जो मारने वाला था वो मार खाने वाला बन गया तेरे नाम के लिए, जो तेरे नाम को लेने वाले को मारने वाला था वो मार खाने वाला बना प्रभु जी। कुछ ऐसा ही हमारे साथ होने दे। पतरस के ऊपर जब तेरी उपस्थिति आई, जो प्रभु जी जो धोखाधड़ी करने वाला था, जो घूम गया था, जिसने तेरा नकार कर दिया था, तेरे को नहीं जानता हूं ऐसा बोल दिया था, वो तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हुआ। तेरी उपस्थिति के कारण ये हुआ। मेरे खुदा हमारे साथ भी ऐसा होने पाए, मेरे खुदा हमारे साथ ना हो ऐसा होने पाए। जब तेरी उपस्थिति शाद्राक मेशक और अबेदनगो के ऊपर आई, तो वो जगत की आग उसे जला ना सकी, क्योंकि वो जगत की आग सुपरनैचुरल, they were carrying the supernatural fire, so the worldly fire did not destroy them because they were in your presence and they were carrying the fire of the Holy Spirit. Supernatural fire was over them, so they were saved in the name of the Holy Ghost fire। प्रभु जी ऐसा ही कुछ हमारे साथ होने पाए। पवित्र आत्मा ने उनको सारे मर्मों जानने की बात बताई। और प्रभु जी दानियल के ऊपर तेरी उपस्थिति आई, so he can interpret any type of dream। और प्रभु जी he was able to interpret the dreams, और वो मर्म जान सके, ऐसी उसके ऊपर एबिलिटी आने पाई। तेरी उपस्थिति बदल सकती है मेरे खुदा, तेरी उपस्थिति से हमें भर, तेरी प्रेजेंस से हमें भर, तेरी प्रेजेंस से हमें भर। जैसे as Enoch walked in your presence, as Enoch walked in your presence and you took him away, he was lost because you have taken him to the heaven and in physical form। कुछ ऐसा ही हमारे साथ होने पाए। जब तेरा आगमन हो तो हमें फिजिकल फॉर्म में ही प्रभु जी हमें ट्रांसफॉर्म करके तू ले ले प्रभु जी। as Mary has ओ प्रभु जी selected the right path। प्रभु जी मरियम ने अच्छा भाग पसंद किया था, तेरी उपस्थिति में रहना पसंद किया था। कुछ ऐसा ही हमारे साथ होने पाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।